इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। भारत का जो अभी वसाइल का मिनिस्टर है उसने कहा है कि पाकिस्तान में एक कतरा पानी भी नहीं जाएगा और ये इकदामात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के तहत किए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लंबी चौड़ी और बड़ी एक जिसे कहते हैं ना दबंग किस्म की मुबारकबाद भेज दी है। बट इंडिया में थोड़ी और काबिलियत है बिकॉज इट इज द फोर्थ फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी और उसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है इंडिया के पास, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। और उन्होंने कहा है दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के, बता के, बोल के। डैम भी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तुम्हारा पानी बंद करने जा रहे हैं। आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं आएगा। इस वक्त आजाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है और अगर ये कश्मीर में हो सकता है तो पाकिस्तान में ये रेप्लिकेट होगा। आपके हाथ से निकल गया सब कुछ और सब कुछ हमसायों के हाथ में चला गया है। अब वो जैसे चलाएंगे, वो चाहेंगे तो वो हथिया लेंगे कश्मीर आपसे, वो चाहेंगे तो कश्मीर आपसे ले लेंगे। पाकिस्तान में लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप से भरोसा खत्म हो। दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर मोदी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पहले पूर्वोत्तर भारत में बम और बंदूक थमने का नाम नहीं लेते थे। हमने पूर्वोत्तर भारत में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आए। पहले भारत आतंकी हमले के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का सामर्थ्य दुनिया ने देखा। पूर्वोत्तर भारत में हिंसा चरम पर थी, लेकिन हमने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की। पहले भारत चुपचाप आतंकवादी हमलों को सहन करता था, अब हमने आतंकवादियों के खिलाफ सटीक और हवाई हमले करके जवाब दिया, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया, जिससे भारत का संकल्प और शक्ति दुनिया के सामने प्रदर्शित हुई। उन्होंने कहा, दल से बड़ा देश है और जब नेशन फर्स्ट की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा गया, हमने बहुत ही सदे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लंबी चौड़ी और बड़ी एक जिसे कहते हैं ना दबंग किस्म की मुबारकबाद भेज दी है। और उन्होंने कहा है दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मुबारकबाद इस चीज़ पे दी है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इंडिया के, वो दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये हम बड़ी मुबारकबाद की बात है, बिल्कुल है, ऐसी ही बात है। जो ट्रंप ने कहा वो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है अपने सोशल मीडिया दी सोशल ट्रुथ पर। वो लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बिकमिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड ए ग्रेट वन ही इज He is a strong, healthy and wise man and will have many years of greatness and success ahead of him. President Donald J. Trump. ये उन्होंने कुछ इस किस्म की मुबारकबाद दी है कि जैसे कोई किसी अपने बड़े ही करीबी पर्सन को जो है वो सालगिरह पर जो है एक रात पहले मुबारकबाद पेश करता है कि जियो तुम हज़ारों साल और हर साल के दिन हो 1000। वो ऐसी ही कोई मुबारकबाद ट्रंप ने मोदी को दी है कि भाई आप तो दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के। देखिए, मुबारकबाद की बात तो है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन सबको मोदी साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए। पाइन तो सीधे बड़े लकी है गए। इससे तो अच्छा था कि हम इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर बन जाते, हम इंडिया में ही रह जाते और वहाँ पे जब हम प्राइम मिनिस्टर बनते तो हमें हमारी टर्म तो पूरी करने दी जाती, हमें उठाकर काल कोठरी में तो ना डाला जाता, हमें फांसियों पर तो ना चढ़ाया जाता। अब देख लो की हो रहा है। एक तरफ एक कंट्री है आपका नेबर कंट्री जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो 1, 2 और फिर 3 टर्म्स पूरी करते हैं, और दूसरी तरफ कंट्री की
जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी हालत का आप अंदाज़ा ये कीजिए कि वहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं करता, और अगर गलती से पाए ना, गलती से, और नवाज शरीफ जैसा अगर कोई टर्म अपनी पूरी कर ले, कंप्लीट कर ले, नहीं नवाज शरीफ ने की थी, किसने की थी, मुशर्रफ ने, वो तो करनी थी, मुशर्रफ ने, डिक्टेटर था वो, कोई गलती से अपनी टर्म कंप्लीट कर ले तो लोग कहते हैं वाह वाह, और आह आह भी हो रही होती है, वाह वाह भी हो रही थी, हाय हाय की हो गया, जो मुखालफीन है दूसरे कह रहे होते भाई क्या बात है। तो भाई वो तो सोचते होंगे, मैं तो ये सोच रही थी कि जो सच में दिल में तो यही सोचते होंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कि भाई हम उधर होते तो टर्म तो पूरी कर लेते, बल्कि 3-3 टर्म्स पूरी करते, इत्थे ते सानू पूरी नहीं करन देंदे टर्म, सानू ला देंदे ने, बल्कि फांसी पे चढ़ा देते। तो ये है सिचुएशन और ये है फ़र्क जानकर जियो। तो जी ये जो है उन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तज्जिया ना ये, इसलिए मैं तो जाहिर है कि जो मैं जो समझती हूँ वही कहूँगी ना अपने तज्जिए में। ये जो है ना, ये मुबारकबाद, वैसे तो दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है, लेकिन जो ट्रम्प ने या जो भी मुबारकबाद दे रहा है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस है डेमोक्रेसी के लिए। इन रियलिटी इस कॉन्ग्रेचुलेशंस का मीनिंग ये है कि ग्रेट दैट यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि 3 टाइम्स जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करता है तो इसका मतलब ये होता है, और ना ही वहाँ की ऐसी सिचुएशन, इतनी इंस्टेबिलिटी है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ऐसे दस्तो गरेबा हों कि किसी एक दूसरे को जीतना ही ना दें, और जो जीत जाए वो हर दफ़ा ये कहें कि नहीं ये गलत है और उसको टर्म पूरी ना करने दें। ये भी नहीं है वहाँ पर। ये बड़ी सोचने की बात है। तो मैं ये बता रही हूँ कि ट्रम्प साहब ने जो मुबारकबाद दी है, इन रियलिटी वो मुबारकबाद इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए है। भारत का जो आबी वसाइल का मिनिस्टर है उसने कहा है कि पाकिस्तान में एक कतरा पानी भी नहीं जाएगा, ऐसा जरूर पूरा हो जाएगा, और ये इकदामात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के तहत किए जा रहे हैं। इंडिया बता के हमारा पानी छीन रहा है, बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के, बता के, बोल के। डैम भी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं, और बता रहे हैं कि हम तुम्हारा पानी बंद करने जा रहे हैं, आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं आएगा। मीर जाफर ये सोचे बैठा है कि वो 3-4 साल मजीद गुजारेगा, फिर एक और एक्सटेंशन लेगा, और इस तरह ताहयात चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन इन्हीं 3-4 सालों में भारत ने यह तय कर लिया है कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है। इन 3-4 सालों में वो डैम भी बना लेगा, वो सुरंगें भी बना लेगा, और वो और जितने भी वाटर स्टोरेज के तरीके हैं वो करके पाकिस्तान को कतरा कतरा, बूंद बूंद पानी का मोहताज कर देगा।